हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या आप जानते हैं कि मैथ में नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे टाइप्स ऑफ नंबर आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स के दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जान लो कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स हमारे दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हों, चाहे वो फ्रैक्शन में हों, कुछ भी, वो सब हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के तीन सब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर नंबर। और एक्स्ट्रा में भी पाँच आते हैं, पाँच नंबर्स आते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, अब देखो, ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो वन से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये भी आगे बढ़ चले। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। तीसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स वे होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। तो हमारा इंटीजर जो होता है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो से मिलके बना होता है। जैसे कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। लेकिन अगर इन्हीं होल नंबर्स में हम इसके लेफ्ट साइड में, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस तरीके से साइड में, तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे लेफ्ट से राइट साइड में जाने पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम -4 और ज़ीरो को देखें तो इसमें कौन बड़ा है? तो हमारा -4 के राइट साइड में हमारा ज़ीरो है, इसीलिए हमारा ज़ीरो क्या होगा? बड़ा होगा। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स इवन नंबर्स डिफिनेशन इसका ये है कि नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा अगर हम 4 लें, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2 बार में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है? ये हमारा है इवन नंबर। ऐसे एक और 12 डिवाइड बाई 2। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया इवन नंबर। इवन नंबर के बाद आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, इसकी डिफिनेशन क्या है? नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। जैसे कि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं।
डेफिनेशन इसका, नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो होता है 1 और एक होता है को नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके दो फैक्टर, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, एक तो वो खुद से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल इसका 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम जैसे कि 3 को देखें तो 3 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? एक तो 1 की टेबल में आता है 3 और एक खुद की टेबल में आता है, यानी कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल, जैसे मैं 11 लूँ तो 11 के कितने फैक्टर्स? एक तो 1 होता है और एक खुद 11 होता है। तो इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया प्राइम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि जो 2 होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो 2 होता है वो हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन ये है, नंबर्स दैट हैव more than 2 factors, more than 2 फैक्टर्स। यानी कि इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया 4, 6, 8, 9 एंड 10। अगर हम 4 को देखें तो 4 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है, तो ये फैक्टर हो गया इसका। 2 की टेबल में आता है और खुद 4 की टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हैं? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 3 फैक्टर हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर। हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल, जैसे 10 देखते हैं। 10 एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है। तो इसके भी 4 फैक्टर हुए। तो ये भी हमारा 2 फैक्टर से ज़्यादा ही है, 2 फैक्टर से ज़्यादा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। एक इसमें नोट है, इसको लिख लेना कि जो 1 होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 numbers whose HCF कितना आना चाहिए? 1। ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 3 और 5 हो गए। अब इसके फैक्टर कर लो। देखो 3 के जो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 की टेबल में आता है, एक खुद की टेबल में आता है। इसके 2 फैक्टर हो गए। 5 के भी फैक्टर कर लेते हैं। एक तो 1 की टेबल में 5 आता है और एक खुद की टेबल में आता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये हमारे पास दोनों के पास तो हमारा कॉमन हो गया, यानी कि जो हमारा HCF है 3 और 5 का, तो कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे जो 3 और 5 ये दोनों हमारे हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। नंबर, प्रश्न नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कोई नंबर न्यूमरेटर में लिखा हो और ये डिनोमिनेटर में लिखा हो। जैसे, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि क्यू, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। क्योंकि अगर 0 के इक्वल यहाँ पे हम कर दें तो ये हमारा अनडिफाइंड वैल्यू है। कि चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। जैसे कि 7 है, 7 को डिवाइड कर दो 0 से तो इसकी वैल्यू में एरर दिखाएगा। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, इसमें क्यू 0 के इक्वल है, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो ये पी और क्यू होते हैं ये हमारे होते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स मैंने पढ़ाया है। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे माइनस साइड में भी होते हैं, -1, -2, -3, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी मेरा। और पी और क्यू हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे सिर्फ इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो इंटीजर यूज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे 7/3। चेक करो, क्या डिनोमिनेटर हमारा जीरो है? डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है। दूसरा, क्या हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास इंटीजर्स हैं? हाँ, न्यूमरेटर हमारा 7 है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है, और ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे हैं इंटीजर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो ये हमारे पास है रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल, इसमें चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया √3/2। अब चेक करो, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, 2 है। दूसरी कंडीशन, जो न्यूमरेटर है वो कितना है? √3, और जो डिनोमिनेटर है वो कितना है हमारा? 2। देखो, ये जो है ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, और ये जो 2 है ये हमारे पास इंटीजर है। क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नहीं, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों इंटीजर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जीरो के नेगेटिव साइड में भी होते हैं नंबर्स, और जीरो के पॉजिटिव साइड में भी होते हैं नंबर। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ नंबर्स।